यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद जिसने आज का दिन हमें दिखाया है। फिर हम एक बार प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा के लिए इस वीडियो के जरिए जो आप YouTube और Facebook में देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करे। आइए मेरे साथ प्रार्थना को हम लोग शुरू करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद दिल की गहराइयों से करते हैं कि आपने प्रभु एक बार फिर अपनी महिमा और जलाल के लिए अपने बच्चों को अपने पास आने दिया है। हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, ये जलाल और महिमा सिर्फ आपका ही है, इसलिए हम आपको आदर और महिमा देते हुए आज की इस मीटिंग का संचालन पाखरू आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का गाना बजाना जो कुछ भी हो उसमें आपको जलाल मिले, तेरा नियंत्रण और कंट्रोल बना रहे। पाक रूह की अगुवाई में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सबों पर बहुत ऐसे ब्लेसिंग हो और ये जीवित आशा के साथ तुझ में जो जुड़े हुए हैं, इनकी आशा कभी ना टूटेगी और तुझ में और तेरे वचन में ये लोग बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। आगे का सारा समय प्रभु जी आपके नियंत्रण और आपके हाथों में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए हम आज की आराधना में जाएंगे। हम धन्यवाद करें अपने परमेश्वर का जिसने आज ये सुंदर दिन हम सबको देखने के लिए दिया है। और आइए हम एक सुंदर वचन के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, भजन संहिता अध्याय 103 उसका पहला और दूसरा वचन मेरे साथ बोल सकते हैं आप। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए हम एक धन्यवाद का गीत गाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें आते ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए और एक गीत के साथ हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, के सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने बनाया, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने बनाया, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। कैसे को करता है पूरा, वो यहोवा
हमारे संग संग है, के सेनाओं का यहोवा हमारे ताली संग बजाते हुए संग प्रभु की है। महिमा करें। याकूब का परमेश्वर गाएं, सब जन गाएं। ऊंचा गढ़ है, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सबको संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, कैसे नाव का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, कैसे नाव का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सच में भजन संहिता अध्याय 100 वचन 1 से लेकर 5 में वचन इस प्रकार से कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर और उसकी करुणा सदा के लिए हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारी पीढ़ियों तक बनी रहेगी। तो आइए हम प्रभु की आराधना को जारी रखते हुए एक और गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप सब भी हमारे साथ मिलकर गाएं और प्रभु की महिमा करें। शामों से है चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, शामों से है चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, हालेलुया, आराधना यीशु को, 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 आराधना यीशु को। चाहे कुछ भी हो अंजाम, आराधना मैं करता रहूं। गम के बादल या हो खुशियाँ, आराधना मैं करता रहूं, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं, चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को।
हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, शामों सहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना। रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, पिता को, आत्मा को। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद हो। यीशु तेरा धन्यवाद हो। हम सब बोले बोले यीशु मसीह की जय। जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। तो आइए अब हम आज का पवित्र और सुंदर वचन परमेश्वर के दास पास्टर नथेनियल जॉन से सुनने जा रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर का पवित्र और सामर्थी वचन सुने। परमेश्वर पिता का धन्यवाद जिसने हमें एक बार फिर हालेलुया, हालेलुया, अपने पास हालेलुया। आने का मौका दिया है। थैंक यू जीसस। तो आइए मेरे साथ जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। आइए अपने मन को तैयार करें एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। प्यारे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद जो वचन तेरे दास में से तेरी आत्मा से बोला जाए। जितने भी लोग इस वक्त इस वीडियो में जुड़े हुए हैं उन सबों को नाम बनाम प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते। मेरे जिंदे खुदा, इस वक्त जो कुछ भी बोला जाए वो तेरी आत्मा में हो, ताकि सुनने वाले लोग वचन के द्वारा आजाद हों और तुझ में उद्धार पाते चले जाएं। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। प्रभु में प्रिय, एक बार फिर आप सबों का आज के दिन, हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रोग्राम में आप सबों का स्वागत है। और आप जितने भी YouTube और Facebook में हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उन सबों को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीषित करे। संसार में रहते समय बहुत सारी दिक्कतों, परेशानियों, पीड़ाओं का सामना करते हुए इंसान कई बार हार जाता है, थक जाता है, उम्मीदें छोड़ बैठता है। पर पवित्र बाइबल से हम हिया पाते हैं, ताकत पाते हैं, बल पाते हैं। आइए कुछ वचनों के द्वारा परमेश्वर के वचन को इस वक्त हम लोग देखने जा रहे हैं। याकूब की पुस्तक अध्याय 5, याकूब की पुस्तक अध्याय 5 वचन 7। ध्यान से सुनिए, आप अपनी बाइबल के साथ बैठ सकते हैं और इस वचन को इस वक्त आइए उस वचन को हम देख रहे हैं। याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 7। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हो, प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। 11वां वचन, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है, प्रभु की ओर से जो कुछ उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। प्रभु के जीवित वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीषित करे। प्यारे अजीजों, आज के वचन को जब आपने सुना है, हमारा धैर्य, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला, हमारी उम्मीदें, जैसे जैसे हम दुखों में, पीड़ाओं में, परेशानियों में, संकटों में, चिंताओं में, दुखों में पड़ते हैं, तब तब हमारा जो हौसला है, तब तक हमारी जो हौसला, उम्मीद है, आशा है,
टूटने लगती है कई बार और हम निराशा की ओर बढ़ने लगते हैं। पर प्रभु का वचन एक जीवित आशा देते हुए हम में से हर एक जो इस वक्त आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े हुए हैं, मैं इन सबों को हौसला और हिम्मत और ताकत प्रभु के वचन से देना चाहता हूं कि प्रभु का वचन हमें नए सिरे से फिर एक बार हिम्मत, ताकत, बल, शक्ति से भर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है इसलिए है भाइयों, क्योंकि समय ऐसा है कि आप पीड़ा में चल रहे हैं, आप परेशानी में चल रहे हैं, आप दुखों में चल रहे हैं, तो इस समय इसलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। आपका धैर्य, आपकी उम्मीद और आपकी आशा कब तक है? हम एक ऐसी आशा में, एक ऐसी उम्मीद में जीने वाले लोग हैं जो मसीह यीशु को ग्रहण किए हुए हैं, मसीह यीशु पर विश्वास किए हुए हैं। उनकी आशा क्या थोड़ी देर के लिए है, कुछ समय के लिए है, कुछ परिस्थितियों के तक के लिए है? नो। ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है कि तुम्हारा जो धैर्य है कब तक बना रहना चाहिए? प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। किसान का उदाहरण देकर याकूब इस बात को कहते हैं कि किसान जो है पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ, बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। एक सुंदर उदाहरण के द्वारा याकूब ने एक हिम्मत और हौसले के जरिए अपने लोगों को, जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको एक हियाब दिया है, एक हिम्मत दी हुई है। इसलिए प्यारे अजीजों, जब आप मेरे साथ इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, आपका हिम्मत, आपका हौसला क्या गिर चुका है? विपरीत परिस्थितियों ने आपके हौसले को गिरा दिया है। ऐसी परिस्थिति में आप पड़ चुके हैं कि अब कुछ सामने दिखाई नहीं देता है, अब हौसला कहां से करें, अब कुछ रहा ही नहीं, हौसला करने को कुछ रहा ही नहीं, धैर्य धीरज रखने को कुछ रहा ही नहीं। तो कैसे धीरज रखें पास्टर जी? कई लोगों का हौसला और हिम्मत, जो धैर्य है, धीरे धीरे कम होते हुए टूट रहा है और कई लोग मसीही जीवन में निराशा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं उन सबों से, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबों से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अपने हौसले को उसी जीवित आशा के तहत, अगला वचन जो हम पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिए। पहला पत्रस, अगली पत्री है, पत्रस की अगली पहली पत्री में हम लोग के जीवित आशा से जुड़े हुए लोग हैं और एक अध्याय और उसका 3 वचन से लेकर हम 9 वचन तक पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए। पहला पत्रस 1 अध्याय 3 से 9। जी सुनिए ध्यान से। एक जीवित आशा। जी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, जी। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए सोने, नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। थैंक यू। अभी जीवित आशा की बात की गई है, ध्यान से सुनिए। यहाँ एक जीवित आशा, उसका जो अभी वचन पढ़ा गया है, उसका टाइटल ऊपर अभी पढ़ा गया है, एक जीवित आशा। हर मसीह को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने एक जीवित आशा
मिली हुई है, जीवित आशा है। इसलिए प्यारे अजीजों, इस वक्त जबकि आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सबों से एक बार फिर कहना चाहता हूं, अपनी उम्मीद, अपना हौसला और अपना धैर्य कम ना होने दे, परिस्थिति कैसी भी, क्योंकि उसका जिक्र आगे 6ठी आयत में अभी आपने पढ़ लिया है, फिर से उसको आगे जाके फिर आपके लिए बताया जाएगा। ध्यान से सुनिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, जिसने यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दे दिया है। प्यारे अजीजों, आप खुश हो, आनंदित हो कि हम एक ऐसी जीवित आशा में हैं जो यूं ही नहीं मिल गई, इसलिए किसी ने कीमत चुकाई हुई है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इसके लिए कीमत चुकाकर, आपको कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं, आपको नए जन्म के लिए कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके लिए कीमत कोई और दे चुका है, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह बिन देखे, जबकि आपने नंगी आंखों से उस प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप में नहीं देखा है, पर एक जीवित आशा में हम उस प्रभु यीशु मसीह को पवित्र बाइबल के जरिए आत्मिक रूप से आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने धैर्य को उसी तरह से बनाए रखिए। लिखा है, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा, यूं ही नहीं आपकी आशा है, यूं ही नहीं हो, ये उम्मीद यूं ही नहीं मिली है, इसके लिए बहुत भारी कीमत परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने चुकाई है। इसलिए आप एक जीवित आशा के वारिस बने हुए हैं, जीवित आशा के वारिस हैं। इसलिए प्यारे चीजों, ध्यान से सुनिए, हमें जीवित आशा के लिए एक नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी जो कभी नाश नहीं होने का, है ना। हमारी आशा जो है, हमारी जो उम्मीद है, वो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं, जिसका नष्ट ना होना हो, अविनाशी और निर्मल, पवित्र और अजर, हमेशा के लिए मिरास के लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। यही तो एक सच्ची उम्मीद है प्यारे जो, संसार और संसारिकता सब झूठ है और सत्य है यीशु मसीह की, ये स्वयं यीशु मसीह, उसकी आज्ञाएं, उसकी शिक्षाएं वो सत्य है, और उसी के जरिए हम एक उद्धार और एक नए जन्म को पाए हुए लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य में विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। वो उद्धार जो आने वाले समय में आपके सामने प्रकट होगा, जिसका मुंह के अंगीकार से, हृदय के विश्वास से आपने उस उद्धार को ग्रहण कर लिया है। ध्यान से सुन लीजिए, मुंह के अंगीकार रोमियो 10:9 और 10 वचन में आपके उद्धार के लिए कर्मकांड से नहीं, बलियों से नहीं, आप घर में उसको पढ़ सकते हैं। रोमियो 10:9 और 10 में लिखा है, मुंह से अंगीकार करना, हृदय से विश्वास करना, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। तो ये उद्धार उसी से मिल चुका है और उसी को हम आने वाले टाइम में लिखा है, जो प्रकट आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन हो। कितनी बड़ी बात लिखी है। इसलिए संसार के लिए मगन मत हो, संसार की वस्तुओं के लिए मगन मत हो। आज मगन है, आनंदित है उन चीजों के लिए कि आज मेरे साथ ये जुड़ गया, आज मेरे लिए ये हो गया। लोग इसी में मगन है। प्यारे अजीजों, ये मगन होने का कोई विषय नहीं है। विषय अगर है मगन होने का, तो हम उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। ये मगन होने का विषय है, ये आनंदित होने का विषय है, और उस यीशु में एक जीवित आशा जो हमें मिली है, उसमें आनंदित होने का विषय है प्यारे अजीजों। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इस कारण तुम मगन हो। किस कारण? क्योंकि तुम्हारे लिए उद्धार का रास्ता खुला हुआ है, इसलिए कि नए जन्म का द्वार तुम्हारे लिए खुला हुआ है। इसलिए खुश हो, आनंदित हो। एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए बड़े आनंद और खुशी के साथ यीशु मसीह के पास लौटे और यीशु मसीह को अपनी सारी रिपोर्ट बताते हुए कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, इस बात से
खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारी आज्ञाएं मानती तुम्हारे वश में है, पर इस बात से खुश हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। Praise the Lord. मगन होने का विषय Yes, ये है, hallelujah. आनंदित होने का विषय ये है प्यारे अजीजों कि हम स्वर्गीय घराने के लोग, स्वर्गीय घराने के लोग, स्वर्गीय चीजों की वारिस बन चुके हैं। ये है आनंदित होने का विषय। Amen. इसलिए Hallelujah. जितने भी आप लोग कहीं जहां कहीं से भी मेरे साथ जुड़े हैं, आप सबों से कहना चाहता हूं आज के इस दिन में मगन और आनंदित हूं। आप उस उम्मीद, उस मिराज के लिए जो मसीह यीशु की मौत के द्वारा हमें मिल चुकी है, उस मिराज के लिए आनंदित हो। लिखा है मगन हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ये कुछ समय प्यारे अजीजों, आप बाइबल के उन कैरेक्टरों को याद करिए। कुछ समय के लिए आप अय्यूब के घटना जानते हैं, अय्यूब को जानते हैं, यूसुफ को जानते हैं, अय्यूब को जानते हैं, डैनियल को जानते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो को आप जानते हैं। कुछ समय की दुख पाकर उन्होंने हमेशा का आनंद पा लिया, Yes. हमेशा का सुख पा लिया। जान सकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में अडिग रहे, अड़े रहे, और उसी अड़े और खड़े रहने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की जीवित आशा और उम्मीद नहीं छोड़ी और एक विजयी आशीष को प्राप्त कर लिया। आप भी उसी में शामिल हैं। आप जितने भी इस वक्त फेसबुक और यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि आप भी उस जीवित आशा और स्वर्गीय घरानों के वारिस है। इसलिए मगन हो। कुछ समय की जो नाना प्रकार की परीक्षाओं के बीच आप गुजर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्य है। अगर आप जिस तरह से सोना आग में ताया जाता है, परीक्षाओं के बीच अगर आप भी ताए जा रहे हैं तो अपने को धन्य समझिए, Yes. धन्य समझिए। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा अगर आपको उस दुखों में जाने दे रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस चोखे सोने से, ताए हुए से भी अधिक बहुमूल्य है। आपकी कीमत बहुत है परमेश्वर की दृष्टि में। दुनिया की नजर में आप बहुमूल्य हो या ना हो, यह बड़ी बात नहीं है। आप विचलित मत होइए। आप दुनिया में नकारे जा रहे हैं, आपको नीचा दिखाया जा रहा है, कोई आपको पूछता तक नहीं, कोई आपकी परवाह तक नहीं करता। क्यों परेशान है? एक है जिसने आपके लिए कीमत चुकाई है, अपनी जान की बाजी लगाकर, आप अपनी जान की कीमत देकर आपसे उसने प्रेम किया है। यह है सच्चा प्रेम, और वो आपकी परवाह करता है। उसने स्वर्ग का द्वार आपके लिए खोला हुआ है। ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत और बहुत बड़ी बात है कि स्वर्ग का द्वार उसने आपके लिए खोल दिया है। Yes, यीशु मसीह के hallelujah. प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेंगे आप। जितने भी आप इस वक्त मेरे साथ हैं, आप उस जगह के वारिस होने वाले हैं। Yes. आनंद, आदर और महिमा और प्रशंसा के योग्य ठहरने वाले हैं। इसलिए उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, बिन देखे प्रेम रखते हो। ये याकूब उस समय की परिस्थिति को देखते हुए कलीसिया से बात कर रहा है, आज आपसे बात कर रहा है प्रभु का वचन कि बिन देखे विश्वास। अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल और आत्मा का उद्धार प्राप्त करते जाते हो, आत्मा का उद्धार प्राप्त करते जाते हो। इसलिए प्यारे अजीजों, आज के मैसेज को जब आपने सुना है या सुन चुके हैं, मैं आप सबों से फिर एक बार उत्साहित करता हूं कि आप परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा बहुमूल्य आशीषों के वारिस हैं। इसलिए अपने हिम्मत को, अपनी हौसले को कमजोर मत पड़ने दीजिए ऐसे टाइम में जबकि आप परीक्षाओं के दौर में गुजर रहे हैं। संसार की बहुत सारी परिस्थितियां आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कई बार आप पीछे डिग रहे हैं। हिम्मत मत छोड़िए, हौसला मत छोड़िए। प्रभु आपको ब्लेस करे। आज के इस वचन के द्वारा आपका जीवन मसीह यीशु में सुरक्षित रहे। प्रभु के दास होने के नाते आप सबों से यही कहना है, प्रभु के वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने घर में पढ़े, एक दूसरे से शेयर करें, वचन में बने रहें। प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा आशीषित करे। जीवित आशा में धैर्य रखकर
धीरज रखकर आगे कदम बढ़ाते चले जाएं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको और आपके पूरे घराने को, आपकी कलीसिया को, आप जहां कहीं भी, जो कोई भी इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हुए आप सब आज के वचन के द्वारा ब्लेस हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम इस वक्त आप सबों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। ध्यान से प्रभु की प्रार्थना में जुड़ जाए। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद की भेंट के साथ एक जीवित आशा पाए हुए हम तेरे चरणों में आते हैं कि आपने मेरे लिए और जितने भी इस वक्त वीडियो में जुड़े हुए उन सबों के लिए आपने प्रभु अपनी जान की कुर्बानी देकर हम सबों को एक जीवित आशा, आदर और महिमा, जर्रो जलाल जो आपका स्वर्ग में है, वही आदर और सम्मान जलाल के वारिस आपने अपने बच्चों को भी होने दिया है जो तुझ पर भरोसा करते हैं। खुदावंद, आपने आज के वचन के द्वारा अपने बच्चों को हौसला दिया है। इस वक्त में जितने भी इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, हर एक जो किसी भी रूप में शारीरिक रूप से अगर हौसला, उम्मीद, आशा खो बैठे हैं, मैं इन सबों को आज प्रार्थना करता हूं कि वो प्रभु तेरे वचन में एक बड़ा हौसला, उम्मीद और ताकत और बल शक्ति से फिर से भर जाए। प्रभु इन्हें आशीषित कर आज के वचन के द्वारा इनका जीवन तुझ में और तेरे वचन में आशीषित हो। इनके जीवन को चारों ओर से संभाल, इनको और इनके घराने को तुझ में, तेरे उद्धार में लिए चल प्रभु जी, ताकि संसारिक परीक्षाओं के बीच जब ये गुजरते हैं उसमें हौसला ना खो बैठे, उनमें प्रभु उम्मीद ना खो बैठे, बल्कि तुझ में और तेरे वचन में और दृढ़ होते चले जाएं, तुझ में दृढ़ होते चले जाएं। अगर शारीरिक रूप से कोई बीमार है, अगर परेशान है, पीड़ा में है, संकट में है, दुख में है, तो प्रभु उन सबों के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं, उनका जीवन तुझ में, तेरे वचन में शांति पाए और ये आनंद और तुझ में मगन होकर उस जीवित आशा के आशा में मिरास के वारिस बनते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। इन्हें आशीषित कर आज की इस सुबह में जब हम सब लोग इस वक्त आराधना में हैं, इन सबों को आशीषित करें, ब्लेस करें अपने वचन के द्वारा। लिविंग गॉड मिनिस्ट्री के जरिए जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए नाम बनाम, उन सबों को प्रभु आप आशीषित करें। इनका जीवन तुझ में, तेरे वचन में आशीषित होता रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ, विश्वव्यापी कलीसिया प्रभु के तमाम ईमानदारों के साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबों को लिविंग गॉड मिनिस्ट्री, प्रभु के दास दासी और ब्रदर रिजॉइस की तरफ से आप सबों को जय मसीह की। खुश रहें, प्रभु के वचन में बने रहें, आमीन। आमीन।